बीच सड़क पर क्यों योगी के मंत्री को पीटने पर उतारू था बीजेपी का विधायक, संभालने के लिए बुलानी पड़ी दर्जन भर पुलिस, स्वतंत्र देव की हो गई भारी फजीहत। किसके इशारे पर दबंग विधायक को हुई योगी के खास मंत्री पर हाथ डालने की हिम्मत, समाजवादी पार्टी में उड़ने की तैयारी, लखनऊ से मिल गया टिकट कटने का संकेत। 27 चुनाव से पहले बीजेपी में फूट डुबा देगी पार्टी की लुटिया, योगी को कौन हराना चाहता, केशव और ब्रजेश पाठक नहीं, तीसरा कौन आया जो पार्टी को तोड़ रहा। वाह रे चाल चरित्र और चेहरे वाली पार्टी, गजब के धुरंधर हैं सब। एक विधायक की इतनी हिम्मत कि वो अपनी ही सरकार के कैबिनेट मंत्री की गिरेबान पकड़ ले, और वो मंत्री भी कोई खास छोटा मोटा नेता नहीं, और वो मंत्री भी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष रह चुका है। वो भी किसी बंद कमरे में नहीं, बल्कि बीच सड़क पर यह सारा तमाशा हो रहा था, मंत्री का और खुद विधायक का। सदर एसडीएम बीच बचाव करने के लिए दौड़े दौड़े आए, दर्जन भर पुलिस वालों को वहां बुलाया गया, लेकिन खाकी वर्दी की चमक भी उस विधायक के रसूख के आगे फीकी पड़ गई। यह तस्वीर किसी सामान्य राजनीतिक घटना की नहीं है, यह तस्वीर किसी गुंडे और मवाली की नहीं है जो एक मंत्री के गिरेबान पर हाथ डालने की कोशिश कर रहा है। यह बीजेपी के विधायक है, और यह उसी बीजेपी की हालत है जहां अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता है। ब्रजभूषण राजपूत की यह दबंगाई कोई नई बात नहीं है, बल्कि यह तो उन्हें विरासत में ही मिली है। उनके पिता भी अपने समय में इसी तरह की दबंगई के लिए जाने जाते थे। फर्क सिर्फ इतना है कि पिता अपने इलाके में छोटे स्तर पर यह सब करते थे और बेटा बड़े लेवल पर उतर आया है। पहले दबंगई अधिकारियों तक सीमित थी, लेकिन अब तो सीधे कैबिनेट मंत्री की गिरेबान तक हाथ पहुंचने लगा है, जो यह बताता है कि रसूख और बाहुबल का नशा किस कदर सिर चढ़कर बोल रहा है। इस घटना के पीछे की कहानी सिर्फ सड़क या पानी की समस्या नहीं है जैसा बताया जा रहा है, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा लगता है। खबर है कि विधायक के इशारे पर स्वतंत्र देव सिंह को घेरने के लिए 100 से ज्यादा सरपंच बुलाए गए थे। इतनी बड़ी संख्या में ग्राम प्रधानों और गांव के लोगों का जमावड़ा यूं ही नहीं हो गया था, बल्कि यह मंत्री को अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए रचा गया एक चक्रव्यूह था, जिसमें मंत्री जी फंस गए। विधायक की इस बेखौफ हिम्मत की एक बड़ी वजह उनका विधानसभा क्षेत्र और वहां का जातीय समीकरण है। वो जिस चरखारी सीट से विधायक हैं, उस इलाके में लोधी जाति की बहुलता है। विधायक को बखूबी पता है कि उनका वोट बैंक उनके साथ मजबूती से खड़ा है। इसी जातीय समीकरण के दम पर वो मंत्री को आंख दिखाने और सड़क पर रोककर खरी खोटी सुनाने का मादा रखते हैं। उन्हें लगता है कि जब तक समाज साथ है, तब तक लखनऊ या दिल्ली उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सोच कर देखिए, एक मंत्री जो ओबीसी समाज का बड़ा चेहरा माने जाते हैं और दूसरे विधायक जो लोधी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। धर्म संकट यह है कि ऊपर वाला सुने तो किसकी सुने। एक तरफ संगठन और सरकार का बड़ा ओहदा है, और दूसरी तरफ अपने समाज के दमखम पर राजनीति करने वाला विधायक। एक मंत्री के गिरेबान तक हाथ चला जाए, यह कोई हल्की बात नहीं है। यह तभी संभव है जब विधायक को अपनी जमीनी पकड़ और विरासत में मिली दबंगई पर पूरा भरोसा हो। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। पार्टी में हालत ऐसी हो गई कि अब मंत्री तक का सम्मान नहीं बचा है। सिर फुटअव्वल तो पहले छिप छिपा कर होते थे, बंद कमरों में आवाजें ऊंची होती थी, लेकिन अब तो बीच सड़क पर माननीयों के बीच धक्का मुक्की हो रही है। यह हालत तब है जब पार्टी विद डिफरेंस के लोग तीसरी बार यूपी में सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अनुशासन की दुहाई देने वाली पार्टी के भीतर का यह अनुशासनहीनता का ज्वार अब सड़कों पर बहने लगा है। स्वतंत्र देव सिंह को कोई छू दे, वो भी उत्तर प्रदेश में, ऐसा भला कैसे हो सकता है? कोई आम कार्यकर्ता तो क्या, बड़े बड़े विपक्षी नेता भी ऐसी जुर्रत करने से पहले 100 बार सोचेंगे। स्वतंत्र देव सिंह का मतलब माना जाता है योगी आदित्यनाथ। फिर अचानक किसी की इतनी हिम्मत कैसे हो गई जो योगी आदित्यनाथ के खासम खास मंत्री की गिरेबान बीच सड़क पर पकड़ ले? यह सवाल सिर्फ एक घटना भर नहीं है, यह सवाल सीधे सीधे योगी सरकार को चुनौती है। यह सवाल पूरी व्यवस्था का है, जिसे डबल इंजन की सरकार कहा जाता है। अब जरा यह भी समझ लीजिए कि आखिर मौके पर हुआ क्या था। दरअसल कैबिनेट मिनिस्टर स्वतंत्र देव सिंह युवा उद्घोष कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे थे। विधायक ने अपने समर्थकों और बुलाए गए सरपंचों के साथ मंत्री का काफिला रुकवा दिया। आमतौर पर अपनी सरकार के मंत्री का स्वागत किया जाता है, लेकिन यहां स्वागत के बजाय शक्ति प्रदर्शन का खेल हुआ। विधायक ने अपने विधानसभा इलाके की सड़कों की बदहाल स्थिति को लेकर नाराजगी जताई और माहौल को जानबूझकर गरमाया गया। कहा तो यह जा रहा है कि जल जीवन मिशन के तहत कई गांवों में पाइपलाइन डालने के लिए सड़कों को खोदा गया, लेकिन मरम्मत ठीक से नहीं कराई गई और इससे ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसी मुद्दे को लेकर विधायक और उनके समर्थक आक्रोशित थे। उन्होंने मंत्री के सामने विरोध दर्ज कराते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की, लेकिन तरीका देखिए, मांग रखने का तरीका ऐसा था कि स्थिति तनावपूर्ण हो गई। विधायक, समर्थकों और पुलिस के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। कुछ लोग तो यहां तक दावा करते हैं कि ब्रजभूषण राजपूत को यह अच्छे से पता है कि अगली बार उनका टिकट कटने वाला है, इसलिए
इसलिए पहले से ही वो कुछ लाइमलाइट में आने की कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से उन्होंने योगी तक मैसेज पहुंचाने के लिए सीधे स्वतंत्र देव सिंह पर हाथ डाला। मौके पर मौजूद सीओ सदर और कोतवाल ने भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन समर्थकों की नाराजगी बढ़ती गई। कुछ देर के लिए धक्का मुक्की हुई और अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहां मौजूद लोगों के मुताबिक इस दौरान कैबिनेट मंत्री और विधायक के बीच तीखी कहासुनी हुई। बात सिर्फ कहासुनी तक रहती तो गनीमत थी, लेकिन बात गिरेबान तक आ गई। हालांकि बाद में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने जैसे तैसे स्थिति संभाली और मंत्री का काफिला आगे बढ़ सका, लेकिन धूल तो उड़ चुकी थी। साल 2017 में जब मुख्यमंत्री चुनने की बारी आई थी, तब स्वतंत्र देव सिंह भी दावेदारों की लिस्ट में थे। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत करीब माने जाते हैं। योगी आदित्यनाथ ने 2023 में स्वतंत्र देव के घर जाकर शोक व्यक्त किया था, जो यह दर्शाता है कि दोनों के बीच की राजनीतिक दूरी ज्यादा नहीं है, बल्कि दोनों के बीच पारिवारिक और भावनात्मक संबंध है। दोनों संगठन और सरकार में निकट सहयोग करते रहे। ऐसे कद्दावर नेता के साथ अगर सड़क पर अभद्रता होती है तो यह सीधे तौर पर मुख्यमंत्री की साख पर सवाल खड़ा करती है। यह घटना बताती है कि यूपी बीजेपी में जातियों के वर्चस्व की भी एक अंदरूनी लड़ाई चल रही है। एक ओबीसी चेहरा जो पार्टी का पूर्व अध्यक्ष रहा, उसे लोधी समाज से आने वाला एक विधायक सरेआम चुनौती दे रहा है। यह संदेश समाज में बहुत गलत तरीके से जाएगा। विपक्षी दल जो पहले से ही सरकार पर गुटबाजी का आरोप लगाते रहे हैं, उन्हें बैठे बैठा एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। वो अब कहेंगे कि जब अपनी ही पार्टी के कद्दावर मंत्री सुरक्षित नहीं तो आम जनता का क्या होगा। इस पूरे प्रकरण में प्रशासन की भूमिका भी लाचार नजर आई। पुलिस और एसटीएम के सामने सत्ता पक्ष के दो माननीय भिड़ रहे थे और अधिकारी मूक दर्शक बनकर सुलह कराने की मिन्नतें कर रहे थे। अगर यही घटना किसी विपक्षी नेता के साथ होती तो शायद अब तक मुकदमे दर्ज हो चुके होते, लेकिन चूंकि मामला घर का था, इसलिए लीपापोती की कोशिश अब शुरू की जाएगी। पर सवाल यही कि क्या पार्टी नेतृत्व इस अनुशासनहीनता पर आंख मूंद लेगा? क्या विरासत में मिली इस दबंगई और लोधी बाहुल्य क्षेत्र के अहंकार पर पार्टी कोई कार्रवाई करेगी या नहीं? या फिर सड़कों की मरम्मत के नाम पर मंत्री की मान मर्यादा को कुचलने की इस घटना को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? देखना यह भी दिलचस्प होगा कि अनुशासन का डंडा चलाने वाली बीजेपी इस बार अपने विधायक पर डंडा चलाती है या फिर चुनावी नफा नुकसान के गणित में उलझकर इस मुद्दे को नजरअंदाज कर देती है। बहरहाल जो भी हो, इतना तो तय है कि इस घटना ने बीजेपी के चाल चरित्र और चेहरे पर एक बदनुमा दाग लगा दिया। पार्टी विद डिफरेंस का नारा अब खोखला नजर आने लगा है, क्योंकि यहां डिफरेंस विचारों का नहीं बल्कि मनमुटाव और वर्चस्व का हो गया है। जनता सब देख रही है कि कैसे विकास की बातों के बीच सड़क पर तमाशा किया जा रहा है और कैसे लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार किया जा रहा है। आने वाले समय में यह घटना यूपी की राजनीति में क्या गुल खिलाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल तो यही कहा जा सकता है कि वाह रे चाल चरित्र और वाह रे चेहरा।